बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल कम्बेटर्स गाइड में आप सबको वेलकम करता हूं। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर आईएसएसबी। ये टॉपिक शायद इतना इम्पोर्टेंट ना लगे, लेकिन जो कैंडिडेट्स आपस में चैटिंग करते हैं और जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट अगर देखें तो उसमें यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन मौजूद है, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर आईएसएसबी से मुराद ये है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं आईएसएसबी की जो बुनियादी तौर पे ज़रूरी हैं। और बच्चों में अक्सर चूंकि ये अभाम पाया जाता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल क्या होना चाहिए, फिजिकल मेजरमेंट्स क्या होनी चाहिए, तो तमाम चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज का ये टॉपिक चुना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आईएसएसबी की जो कमीशनिंग है वो कितनी किस्मों की होती है और उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहला कमीशन जिसे हम पीसी कमीशन कहते हैं, यानी परमानेंट कमीशन, और इस कमीशन को आमतौर पे जब आप देखेंगे तो वो ये होगा कि इंटरमीडिएट के बाद जो कमीशन आता है वो पीसी कमीशन कहलाता है। वैसे तो पीसी कमीशन हायर लेवल पे भी होता है, लेकिन जनरली जो हम देखते हैं, जैसे आर्मी में पीएमए में जब आप अप्लाई करते हैं या टीसीसी के लिए अप्लाई करते हैं तो ये परमानेंट कमीशन में आता है। इसी तरह दूसरी किस्म की जो कमीशनिंग है वो एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन, और बाज जगह पे इसको डीएसएससी यानी डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन भी कहते हैं। ये भी हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर भी। तीसरी जो किस्म है वो एसपीएसएससी यानी स्पेशल पर्पस शॉर्ट सर्विस कमीशन। सबसे पहले अगर हम पीसी कमीशन को देखें, आर्मी में अगर देखें तो आपको पीएमए और टीसीसी जो टेक्निकल कैडेट कोर इंजीनियरिंग ब्रांच जो है ये पीसी कमीशनिंग में आता है, और इसमें सबसे लेंथी जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो इसी पीसी यानी परमानेंट कमीशन का होता है, जो ऑलमोस्ट 3 से 4 साल या 4.5 साल तक भी एक्सटेंड कर सकता है। अगर हम नेवी में यही देखें तो वो पीएन कैडेट होते हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच होती है, ये भी पीसी नेवी पीसी कमीशनिंग में आती है, और इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एफएससी है या आर्मी में एफए भी हो सकता है। अगर पीएफ में आप आए तो इसमें जीडीपी यानी जनरल ड्यूटी पायलट जो हो गया, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हो गए, एडी ब्रांच हो गया यानी एयर डिफेंस ब्रांच हो गया, एएनडएसडी ब्रांच यानी एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी ब्रांच हो गया, और मेट ब्रांच हो गया। इसके अलावा भी हैं जो पीसी कमीशनिंग में आते हैं, और कुछ ऐसे कमीशन भी हैं जो पीसी यानी इंटरमीडिएट के बाद भी होते हैं और वही ग्रेजुएट कोर्स में भी ऑफर किए जाते हैं यानी एसएससी में भी। जैसे मैं मेट ब्रांच या एएनडएसडी ब्रांच पीएफ की मैं कहूँगा तो ये इंटरमीडिएट के बाद भी होता है, और बाज़ दफ़ा ग्रेजुएट के बाद भी, जिसे ग्रेजुएट कोर्स कहते हैं, उसमें भी लिया जाता है। एसएससी और एसपीएसएससी ये अगर हम देखें कि ये कहाँ पे होते हैं, तो आपने ग्रेजुएट कोर्स को अगर मैं गिनवाऊं तो उसमें बीएस होता है, 2 इयर्स भी हो गया, और 4 इयर्स यानी बीएस ऑनर हो गया। उसके बाद आप एसएससी या एसपीएसएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपने बीई यानी इंजीनियरिंग जो करते हैं, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग जो होती है वो भी इसी में आती है, ग्रेजुएट में आती है। एमबीबीएस भी आपने देखे होंगे, वो भी ग्रेजुएशन होती है बेसिकली। इसी तरह अकाउंट्स में अपीयर होने के लिए बीबीए है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए हो गया, और बीएसआईटी हो गया। तो बहुत सारे ये ग्रेजुएट कोर्स जो मैंने आपके सामने गिनवाए, तो इसकी बुनियाद पे आप एसएससी या एसपीएसएससी में अपीयर हो सकते हैं। अगर हम आर्मी, नेवी और पीएफ में देखें कि ये कहाँ कहाँ पे, तो आपने देखा होगा, जैसे मैं आर्मी की अगर बात करूं तो उसमें डीएसएससी की टर्म यूज होती है, और वो डायरेक्ट कैप्टन और मेजर तक भी ले लेते हैं। नेवी में अगर हम देखें तो एजुकेशन ब्रांच हो गई या मेडिकल ब्रांच हो गई, और नेवी एसएसजी आजकल जो आपने देखा होगा आया हुआ उसका, यानी जिसे हम एसएसजीएन कहते हैं यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप नेवी, ये भी एसएससी में आता है। एक और जो कमीशनिंग आपने देखी होगी खवातीन के लिए, वो एलसीसी है यानी लेडी कैडेट कोर, और ये भी शॉर्ट सर्विस कमीशन में आती है, यानी
ये भी ग्रेजुएशन के बाद आती हैं। अब हम बात करेंगे एकेडमिक्स पे कि ये जो कमीशंस हैं तो ये 3 किस्मों की, तो इनमें क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी। सबसे पहले पीसी कमीशन की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो इंटरमीडिएट है, लेकिन ये वेरी करती है, आर्मी के लिए अलग और एयरफोर्स के लिए अलग और नेवी के लिए अलग। अब आर्मी में जो है वो एफए और एफएससी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और नेवी और एयरफोर्स में एफएससी और इनमें फिजिक्स मैथ कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ये भी अप्लाई किया जा सकता है। एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो 60% मार्क्स की है कि आपके एफएससी एफए में 60% मार्क्स होने चाहिए, और ये जो है मुख्तलिफ लिहाज से ये परसेंटेज चेंज हो सकती है। जैसे अगर मालाकंड, दीर, चित्राल के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके या बलूचिस्तान के कुछ फार फ्लंग एरियाज और जो मतलब पसमानदा इलाकों में आते हैं, तो वहां पे ये परसेंटेज 60% के बजाय 55% भी हो सकती है। एक और जो तब्दीली आप देख सकते हैं कि अगर आप पीसी यानी इंटरमीडिएट लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एफएससी एफए में आपके 50% मार्क्स हैं, लेकिन आपने बैचलर्स कर लिया है और अभी भी आप उस लिमिट में हैं, एज लिमिट में, कि आप पीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपकी बैचलर्स में 60% मार्क्स हैं तो फिर इंटरमीडिएट में आपके 50% मार्क्स भी चल जाते हैं, यानी फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो 50% होगी इंटरमीडिएट में, लेकिन शर्त यह है कि आपके बैचलर्स में जो है वो 60% होने चाहिए। इसी तरह जो पाक फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं यानी छोटे रैंक से जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 50% इंटरमीडिएट लेवल में परसेंटेज होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे करते हैं वो ये है कि फर्स्ट ईयर के बाद आप कमीशनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर पास कर लेते हैं तो होप सर्टिफिकेट पे आप कमीशनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो फर्स्ट ईयर में मार्क्स ऑब्टेन करने की वो 65% होती, वो 60% नहीं होती। बहुत से बच्चे जो 60% के करीब करीब होते हैं या उससे ज़रा ऊपर होते हैं, 61-62%, तो वो अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, कंप्यूटर के ऊपर रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ हो जाती है। इसकी वजह जो है वो यही है कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो 65% मार्क्स की है। जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं या टेक्निकल ब्रांचेस हैं, चाहे वो एयरफोर्स की हैं, एयरफोर्स में तो कंडीशनली आपको मतलब एफएससी होना चाहिए और 60% होना चाहिए, और फिजिक्स मैथ जो है ना ये मस्ट है इंजीनियरिंग के लिए और जो है जीडीपी के लिए। कि कुछ कमीशन ऐसे हैं कि जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जैसे कि टीसीसी है, टेक्निकल कैडेट कोर, और पाकिस्तान एयरफोर्स में जो है एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, इसी तरह नेवी में भी इंजीनियरिंग ब्रांच है। तो इनके लिए जो रिक्वायरमेंट है एफएससी की वो 65% है, और कैंडिडेट्स को ख्याल करना चाहिए कि जिनके मार्क्स बहुत ही लो हैं, वो बेसिक कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, यानी उनके इंजीनियरिंग के लिए 65% मार्क्स हैं, लेकिन जस्ट वो 65% हैं, तो बेहतर ये होगा कि वो फिर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए आमतौर पे मेरिट की वही कंडीशन रिक्वायर की जाती है, डिमांड की जाती है जो यूनिवर्सिटीज़ में होती है, सिविल यूनिवर्सिटीज़ में होती है। आपने देखा कि सिविल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के मेरिट्स जो हैं वो बहुत हाई होते हैं। इसी तरह जो एसएससी लेवल पे, एसपीएसएससी लेवल पे या हायर क्वालिफिकेशन लेवल पे जो आपकी परसेंटेज चाहिए, जिसको हम सीजीपीए कहेंगे, तो वो सीजीपीए 2.4 से लेके 4 तक होगी, यानी 2.4 सीजीपीए से नीचे जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और ये किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो या कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो, उससे आपने क्वालिफाई की हो या आपकी डिग्री हो, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपकी ये डिग्री एचईसी से रिकमेंडेड हो, एचईसी की तरफ से अप्रूव्ड हो। यहाँ पे छोटी सी वेरिएशन कि जो एसएसजी नेवी कोर्स है, यानी ये भी शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स है, इसमें जो आपकी ग्रेजुएट
होने की जो कंडीशन है या ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 45% है, यानी 45% से नीचे नहीं होनी चाहिए। हम बात करते हैं एज से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं। जो पीसी कमीशनिंग है जो इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, इसमें भी मामूली वेरिएशन के साथ लगभग एक ही मामला है, तो वो भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो रिक्वायरमेंट है एज की वो 17 ईयर्स से 22 ईयर्स आमतौर पे है। जितने भी पीसी कमीशन या इंटरमीडिएट के बाद हैं उनकी एज रिक्वायरमेंट 17 ईयर्स से 22 ईयर्स है। लेकिन इसमें जो वेरिएशन आती है वो टीसीसी में आ जाती है। टीसीसी में ये रिक्वायरमेंट 17 ईयर्स से 21 ईयर्स है, यानी एक साल लेस हो जाती है। इसी तरह पीएन कैडेट में अगर आप आए तो वहां पे जो एज रिक्वायरमेंट है वो 16.5 साल से 21 साल है। 16.5 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स ये आपकी एज लिमिट है। अगर हम बैचलर्स यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन या एसपीएसएससी में आए तो यहाँ पे डिफरेंट एजेस हैं, डिफरेंट एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। बाकी जो फिजिकल मेजरमेंट्स हैं और जो दूसरी तीसरी कंडीशंस हैं उनमें नहीं। एज लिमिट में बताता जाऊं कि एज लिमिट में अपर और लोअर लिमिट में 3-3 महीनों की एज रिलैक्सेशन है। इसके लिए बाकायदा आपको अप्लाई करना पड़ता है और अप्लाई करने के बाद ये रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। बैचलर्स 2 इयर्स के लिए जो एज लिमिट है, यानी आप अगर एसएससी में अप्लाई कर रहे हैं और आप बैचलर हैं जो कि आपने 2 साल में कंप्लीट किया है, तो उसके लिए आपकी एज लिमिट 17 ईयर्स से 23 ईयर्स हो सकती है। वो हजरात जिन्होंने बैचलर्स 4 इयर्स का किया है यानी ऑनर्स किया है, उनकी एज लिमिट 17 ईयर्स से 24 ईयर्स होती है। और सोल्जर्स के लिए यानी जो ऑलरेडी छोटे रैंक्स पे मौजूद हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी एज लिमिट 17 ईयर्स से 25 ईयर्स होती है। डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन हो गया या एसपीएसएससी हो गया, यहाँ पे जो एज लिमिट है वो भी मुख्तलिफ है। यह आमतौर पे 21 ईयर्स से 28 ईयर्स तक होती है और एमबीबीएस के लिए ये 28 से 35 ईयर्स भी हो सकती है और नेवी में ये 40 ईयर्स तक भी जा सकती है। तो ये एज लिमिट्स हैं। और एक और एज लिमिट फॉर वुमेन जो है, अगर मैं बताऊं कि एलसीसी जैसे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन आया हुआ, इसमें एज लिमिट अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है, यानी 28 ईयर्स से ऊपर अगर कोई है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। फिर कहूंगा कि ये तमाम कंडीशंस जो है अखबार में एड में दी होती हैं और जब भी आप ये अप्लाई करने लगे तो इन कंडीशंस को बड़े गौर से पढ़ लें। फिजिकल मेजरमेंट्स की तरफ आते हैं कि वो कौन कौन सी फिजिकल कंडीशंस हैं जो आपको आईएसएसपी के लिए चाहिए। सबसे पहले हाइट पे आते हैं। हाइट वेरी भी कर सकती है सीट के हिसाब से और जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन आमतौर पे जो एक रिक्वायरमेंट है वो 5 फीट और 4 इंच यानी 163 सेंटीमीटर ये लीस्ट लिमिट है। इससे कम अगर आपकी हाइट होगी तो हरगिज काबिल कबूल नहीं होगी। और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो जीडीपी खवातीन आती हैं उनकी हाइट इससे ज्यादा रिक्वायर है, यानी 163 सेंटीमीटर ही रिक्वायर्ड है। लेकिन बाकी तमाम शोबाजात के लिए गर्ल्स की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम वेट की बात करें तो वेट में आ जाता है बीएमआई, बॉडी मैस इंडेक्स। और ये बॉडी मैस इंडेक्स, इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि ये क्या होती है। आप सब अपना अपना बीएमआई निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी हाइट और अपना वेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बीएमआई का फार्मूला है किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। सपोज मैं एक एग्जांपल देके आपको ये थोड़ा बताता हूँ कि एक कैंडिडेट है जिसका वेट 55 केजी है और उसकी हाइट जो है वो 1.23 मीटर है या 1.6 मीटर है सपोज। तो यहाँ पे बीएमआई निकालने का जो फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो वो ऐसे होगा कि 55 डिवाइडेड बाय 1.6 होल स्क्वायर, और जो इसकी कैलकुलेशन आए वो आपका बीएमआई होगा।
उम्मीद है आपको बीएमआई की समझ आ गई होगी। अभी मैं बीएमआई की लिमिट्स आपको बताता हूं कि वो किस एज के लिए और किस किस्म के कैंडिडेट के लिए क्या होता है। 17 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक, यानी 17 साल से लेके 60 साल तक का जो बीएमआई है, उसकी जो मेडिकली रिक्वायरमेंट है वो 18.5 से लेके 24.5 है। यानी आप तमाम के तमाम जो 17 ईयर्स एंड अबव हैं, उनका बीएमआई 18.5 से लेके 24.5 के दरमियान में होना चाहिए। ना इससे कम होना चाहिए, ना इससे ज्यादा होना चाहिए। पीएमए में अप्लाई करते हैं तो आपको एक रन जो है वो टेस्ट, रनिंग टेस्ट जो है वो पास करना पड़ता है, और आमतौर पे वो 1.6 किलोमीटर होता है, यानी 1.5 किलोमीटर होता है, जो कि 8.5 मिनट में तय करना है। और ये कहने को 1.6 किलोमीटर है, लेकिन आप जहनी तौर पे तैयार रहें कि ये 1.6 से आमतौर पे ज्यादा ही हो सकता है। बहरहाल 1.6 किलोमीटर और आपने वो 8.5 मिनट में तय करना है। इसी तरह 15 पुशअप्स हैं जो कि आपने 2 मिनट में पूरी करनी है, 15 पुशअप्स 2 मिनट में। और इसी तरह कुछ सिटअप्स भी हो सकती हैं कि 15 सिटअप्स हैं जो कि 2 मिनट में पूरी करनी है, और ये रनिंग के फौरन बाद आपसे ये कराई जाएंगी। और इसके बाद 3 चिनअप्स हैं जो कि 2 मिनट में कराए जाएंगे। चिनअप्स के मामले में बाज जो कैंडिडेट्स हैं वो खासे प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो इसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि खास तौर पे ये जो 2 हैं, कि एक तो रनिंग टेस्ट जो कि 1.5-2 किलोमीटर है, 8.5 मिनट में तय करना है, और चिनअप्स ये जो है 2 मिनट में आपने 3 चिनअप्स करने। चिनअप्स में इस चीज की खास प्रैक्टिस करें कि अपने आप को होल्ड करके अपने मसल पावर को या मसल स्ट्रेंथ को चेक करें कि आप कितनी देर तक अप जाके होल्ड कर सकते हैं, फिर नीचे आए, फिर अप जाएं, और ये एक्सरसाइज बार बार करके देखें कि आप अपने आप को होल्ड करके, क्योंकि अगर वो आपको ऊपर होल्ड करा देते हैं तो आमतौर पे मैंने देखा है कि मसल एनर्जी जो है वो बर्न हो जाती है और वो 3 चिनअप्स भी नहीं कर पाता। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। इस सिलसिले में जो आर्मी पीएमए के लिए खासतौर पे जो इनिशियल टेस्ट में फिजिकल एक्सर्शंस कराई जाती हैं या टेस्ट होता है, उसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ प्रिपरेशनल जो है टिप्स मैं कहूँगा वो हैं, वो आप जरूर सुन लें। एक तो ये कि वार्म अप करने के बाद रेगुलर एक्सरसाइज करें। जब से आपने ये इरादा कर लिया कि मैंने कमीशनिंग के लिए जाना है, तो रेगुलर एक्सरसाइज, जॉगिंग करें, और इसके साथ अपनी डाइट को भी बैलेंस रखें। ये नहीं है कि बहुत आमतौर पे जब आपको एक्सरसाइज का कहा जाता है तो शुरू के चंद दिनों में ही आप अपने आप को बर्न आउट कर लेते हैं और ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ये चीज ग्रेजुअली अप होनी चाहिए। अपना स्टेमिना मेंटेन करें, स्टेमिना बिल्ड करें, और ये एक ग्रेजुअल एफर्ट मांगता है। रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर आर सो में 2 टिप्स ऐसी हैं कि जो आपको बहुत हेल्प देंगी आप एक अच्छा मोमेंटम मेंटेन करने के लिए। एक तो ये है कि जब आप ये रनिंग स्टार्ट करें तो शुरू में स्प्रिंट ना लगाएं, बल्कि एक अच्छे पेस के साथ शुरू करें इसको, और ग्रेजुअली फिर इसको इंक्रीज करते जाएं, क्योंकि शुरू में स्प्रिंट लगाने से आप बहुत जल्दी जो है वो ओवर फटीग हो सकते हैं, फटीग हो सकते हैं। दूसरी जो चीज है वो ये कि आप अपने आप को थोड़ा बेंड करके रनिंग करें। बेंड करने का फायदा ये होगा कि आपका जो बॉडी मोमेंटम है वो आपको खुद एक फोर्स प्रोवाइड करेगा और आपकी एक्सर्शन को कम करेगा, आप कम आपकी एफर्ट लगेगी। तीसरी जो इसमें टिप है वो ये है कि हमारा जो इनहेल और एक्सहेल प्रोसेस है, जो कि रनिंग के दौरान इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इससे अवॉइड करने के लिए आप अपने माउथ को बंद रखें, यानी अपने मुंह को बंद रखें, और सांस जो है वो अपने नॉस्ट्रल से, अपने नाक से लें, क्योंकि जो माउथ का एरिया है ये बहुत ज्यादा है, और इसमें इनहेल और एक्सहेल जो है वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अंदर जाना और एक्सहेल का बहुत ज्यादा बाहर आना, ये आपको बहुत जल्दी एक्सर्ट कर देगा। और इस एक्सर्शन का नुकसान ये होता है कि ये आपके मसल्स की जो एनर्जी है इसको बहुत जल्दी ईट अप कर लेता है, खा लेता है, और नतीजा ये कि आप के मसल्स प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं।
आप नाक से जब सांस लेंगे तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगा। होता है अच्छी चॉकलेट कैरामल जो है वो एनर्जी का अच्छा सोर्स है। आप किसी भी एक बड़ी एग्जर्शन से पहले चॉकलेट का एक छोटा सा बाइट जो है वो भी आपके लिए बहुत है और बड़ा अच्छा एनर्जी प्रोवाइड करने का सोर्स है। तो जब कभी भी इस तरह की एग्जर्शन आपने करनी हो तो उससे पहले आप एनर्जी सोर्स यानी चॉकलेट थोड़ा बहुत खा लें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लास्ट पे ये जितनी भी टिप्स मैंने दी ये गालबन आपको बड़ी ब्रीफ सी महसूस होंगी, लेकिन इन पे गौर करें और इन पे अमल करें, इंशाल्लाह ये आपको उसमें आपकी जो टेस्ट हैं इसमें बहुत फायदा देगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।